गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के वैज्ञानिक व प्रोफेसर द्वारा जलवायु परिवर्तन व परंपरागत ज्ञान पर ग्रामीणों के संग गोष्ठी आयोजित की गई। आज कर्णप्रयाग क्षेत्र के नैनी नोटी राजकीय इंटर कॉलेज नैनी में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और प्रोफेसर द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला, जलवायु परिवर्तन व पारंपरिक कृषि पर परिचर्चा कर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कि पूर्व में वैज्ञानिक व वर्तमान प्रोफेसर डॉक्टर R.K. मैखुरी ने बताया आज आ रही आपदा का कारण पर्यावरण संरक्षण न होना। उन्होंने बताया कि आज पहाड़ों का कमजोर होना, यहाँ के पर्यावरण पर छेड़छाड़, इसके लिए अधिक पौधारोपण की आवश्यकता। आगे प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश भोंधड़ी ने बताया कि आज हमें परंपरागत कृषि की ओर लौटने की आवश्यकता। कार्यक्रम में इंटर कॉलेज नैनी के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दी। इसके साथ कर्णप्रयाग चंदेश्वरी रावत व ग्राम प्रधान नैनी समेत मुख्य अतिथियों के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। समाज सेवी मंगला प्रसाद कोटियाल ने ग्रामीणों को आने वाले समय में जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबको इस मौके से प्रेरणा लेने की सीख दी। कार्यक्रम के संयोजक भुवन नोटियाल ने भी सबको कार्यक्रम की शुभकामनाएं प्रेषित की। समाज सेवी मंगला प्रसाद कोटियाल ने भी ग्रामीणों को आने वाले समय में जैविक खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा। हमारे साथ शंकर सिंह बिजली एक छोटे से पर्यावरण हुई, लेकिन काम बहुत बड़ा हमारे साथ बने हैं। कुमाऊं से हैं तो कुछ ऐसे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर? सर, पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो आज जब प्रकृति है तभी मानव है, और इसीलिए ये कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर उठाया है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी माँ आज खतरे में है, ये धरती खतरे में है, और अगर जब माँ नहीं होगी तो फिर शायद पूरी दुनिया नहीं होगी। तो क्या क्या संकल्प और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करते हैं? सर, मैं पिछले 2 सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं, और समाज के बहुत से लोग, जो कि समाज ने मुझे एक ये प्रेरणा दी है कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करूं। तो बहुत लोग हैं, सत्येंद्र भंडारी जी हैं, और उधर कल्याण सिंह रावत जी हैं, और बहुत ऐसे पर्यावरणविद हैं जिनने ये प्रेरणा दी है। तो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी गेवाड़ घाटी में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए नौलों, धारों, गधेरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाल खाल खंतियाँ बना रहे हैं। और पिछले साल जो है जंगलों की आग, जो कि एक उत्तराखंड की एक प्रमुख समस्या है, जो कि आज जंगलों को रौखड़ बना रही है चीड़ के बदौलत, तो उसके जनजागृति के लिए हमने एक पैदल यात्रा निकाली, जो कि चकुटिया चनौला से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की थी। तो क्योंकि आज जंगल जो हैं जल रहे हैं, अगर जंगल जल गए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारे नदियाँ नहीं रहेंगी, नौले नहीं रहेंगे, धारे नहीं रहेंगे, और क्योंकि ये देवभूमि है, माँ नंदा की भूमि है, और इस माँ नंदा की भूमि में अगर नौले, धारे, हिमालय जैसे क्षेत्र नहीं रहेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसमें और इसके अतिरिक्त और किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं? सर, जैसे अभी हम ना संडे फॉर मदर नेचर की एक मुहिम हमने चलाई है। हम ये नहीं कहते कि हम रोज़ उसके पीछे लग जाएं, हम अपना काम भी हमने देखना है। तो हमने संडे फॉर मदर नेचर की एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम हर रविवार के दिन कुछ अपने लोग जो हैं जुड़ के काम कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन जो हमारी टीम है हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन, तो वो आज भी चकुटिया में, मेरे पास अभी कुछ देर पहले सूचना आई कि हमारे विभिन्न गाँवों से जो है एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो संडे फॉर मदर नेचर की मुहिम एक अच्छी मुहिम हो सकती है, जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में एक प्रयास हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमें केवल एक जगह पे सीमित न रहकर, अब ये ग्लोबल समस्या है, और इसमें ग्लोबल ही हम लोगों को पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों और एक ताकत बन के उभरें, केवल एक आदमी बन के न रहकर, बल्कि एक ताकत बनकर आगे उभरें। और हमारे साथ हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं और साथ में पर्यावरणविद भी हैं, मैखुरी जी बने। सर, आज का जो कार्यक्रम है, किस तरीके से आप पहाड़ों में इसकी नींव को देख रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम है वो है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन में परंपरागत ज्ञान, अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या रोल प्ले कर सकता है, और उसमें जन सहभागिता, जो लोकल नॉलेज है और जो परंपरागत ज्ञान है, वो क्या किस प्रकार से उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये आज का कार्यक्रम का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, जो हमारी पारंपरिक जो कृषि है, खेती है, हम इसको किस तरीके से बढ़ा सकें, इसके बारे में क्या कहना आपका? अभी आपने देखा होगा, जो हमारी जो पारंपरिक कृषि है पूरे उत्तराखंड की, और ख़ास तौर पे पहाड़ों पे जो हमारा रेन फेड एग्रीकल्चर है, वहाँ पे हम सदियों से पारंपरिक कृषि करते हुए आ रहे हैं। धीरे धीरे पिछले 2-3 दशक में कुछ जो विभिन्न प्रकार के जो कारक फैक्टर हम कहते हैं, उस
खेती में कमी आई है, उसकी जैव विविधता में कमी आई है, उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आई है और वो कमी उसके पीछे लोगों का रुझान कम हुआ है। तो आज हमें पुनः ये ज़रूरत है कि जो परंपरागत कृषि है उसको हमें बढ़ाना है, उसमें जो हमारी एग्रो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बढ़ाना है, जिसमें कि हमारे माइनर मिलेट्स, जिसमें फिंगर मिलेट की हम बात करते हैं, झंगोरा की बात करते हैं, कोणी की बात करते हैं, भंगजरी की बात करते हैं, इन फसलों को बढ़ावा देना होगा क्योंकि इन फसलों की न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज हैं, न्यूट्रिशनल पोटेंशियल है, मेडिसिनल वैल्यूज हैं और साथ ही साथ ये लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और इनको मुझे लगता है कि जो जंगली जानवर हैं कुछ हद तक कम नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ श्रीमान भुवन नौटियाल जी जो कि एक समाज सेवी, पर्यावरणविद और इस कार्यक्रम के संयोजक बने हैं। सर, आज पहाड़ों में जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं तो किस तरीके से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें सकते हैं? पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में 1988 से नंदा देवी जो वन है, नंदा सेन के वन हैं, उनको बचाने का आंदोलन चला और उसमें इस क्षेत्र के 40 महिला मंगल दल शामिल हैं और यही कारण है कि एक महीने में इस क्षेत्र में ये दूसरा पर्यावरण की गोष्ठी है। पहली गोष्ठी पिछले महीने 28 तारीख को नंदासैण में हुई थी और आज यहाँ पर हुई। हम गढ़वाल विश्वविद्यालय के धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में इसको काम को करने का काम किया और उम्मीद है कि हम पर्यावरण के नंदासैण के संदेश को और आगे मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे काम कर पाएंगे। सर, अभी जिस तरीके से परंपरागत खेती की बात चली है, कृषि की बात चली है और पहाड़ में कैसे एक रचनात्मक कार्य करने की ज़रूरत है कृषि को? कृषि में ये परंपरागत खेती का तो पहाड़ का अपना वजूद रहा है, अपनी पहचान रही है परंपरागत खेती की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसको बहुत पीछे चली गई थी और हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि वो इस विषय में विचार करके काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रही है और उम्मीद है कि हम सब मिलकर, सरकार और काश्तकार मिलकर इस खेती को आगे बढ़ाएंगे।